टीविश पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, एक वाईड ऑफ लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर, एक डीप स्क्वेअर लेग आणि एक क्षेत्ररक्षक जर बघितलं आपण जवळपास डीप फाईन लेग असे क्षेत्ररक्षण आहे. सलामी जोडी खेळपट्टीवर राजकुमार आणि तुषार आणि नितेश पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ होईल. अतिशय सुंदर वातावरण, मैदान जर आपण बघितलं, पूर्वेकडचा परिसर आपण बघितला, एक शासकीय रुग्णालयाचा परिसर आपण पाहतोय, पश्चिमेला एक महाविद्यालय, दक्षिण परिसर बघितला आपण तर गोवेली गाव आणि उत्तर परिसरात आपण जर गेलात तर त्या ठिकाणी टिटवाळा मंदिर. एनबी अवध के ऑल टाइम मैनेजर अहमद दाऊद साहब भी हमारे साथ हैं. इंडिया कप में भी रहे थे, 10 PL में भी रहे थे और कल भी एनबी अवध जो रेगुलर खेली थी जब भी रहे थे. बहरहाल पहली गेंद आज के दिन की. नितेश दरबार पहिलं षटक जवळपास 8 ते 10 आपला पंचांचा इशारा येतोय. सामना सुरू झाल्याचा. राजकुमार खेळण्यासाठी सज्ज होईल. नॉन स्ट्रायकर येणार तुषार. नितेश पहिला चेंडू एक चांगला फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ जाईल डाऊन दी ग्राउंड, सीमा रेषेच्या पलीकडे षटकार. इससे अच्छा शॉट हो नहीं सकता है. सिर काफी स्थिर था, बिल्कुल ऑन द राइज, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला. 6 रन. क्या बढ़िया शुरुआत है निलेश फाइटर की. पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये कशा फटका खेळलेला आहे. अगदी अचूक टायमिंग, फुटवर्कचा वापर आणि चेंडू सरळ निघून गेला होता. सीमा रेषा पार षटकार. वैसे भी राजकुमार को पालघर की बल्लेबाजी की जान कहा जाता है. नितेश यावेळी मध्ये एक चांगला चेंडूचा कमबॅक करताना दिसतोय. हलकसं अपील केलं जातोय. चेंडू स्क्वेअर लेग कडे जातोय. पंचांचा लेग बाईचा इशारा होतोय. हलकसं अपील केलं होतं, मात्र चेंडू हा डाव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर होता. हे पंच पाहत आहेत. वार पलटवार चलता हुआ बहुत खूबसूरत यॉर्कर थी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती भी. देखिए मितेश दरबार जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं उनको भी पता है कि वार पे पलटवार किस तरह किया जाए. 7 धावा झाले आहेत. पहिलं षटक हे मार्गस्थ आहे. नितेश याला पुन्हा एक चांगला चेंडू अपील केलं जात आहे. जोरदार अपील केलं. शॉर्ट मिड विकेटला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप मधून क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पोहोचते तोपर्यंत 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत. बढ़िया गेंदबाजी. हालांकि लेग बाय जरूर बन रहे हैं. कुल स्कोर 9 पे पहुंचा है निलेश फाइटर भिवंडी का. 9 रन बिना किसी विकेट के, 9 विदाउट लॉस. 9 धावा झालेल्या आहेत. बिनबाद 9. पहिलं षटक हे मार्गस्थ आहे. नाणेफेक हरल्यानंतर आपण पाहतोय निलेश फायटर भिवंडी फलंदाजी करताना. नितेश याला शॉर्ट बॉल, चेंडू पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला आणि सरळ निघून गेला यष्टी रक्षकाच्या हातात. Rising and surprising delivery, pitching on the good line spot and just past the nose. Perfume ball, lovely ball from Nitesh Darbar. धावसंख्या थांबलेली आहे. बिनबाद 9. पहिलं षटक हे मार्गस्थ आणि 5 षटकांची ही निर्धारित मॅच. याला पुन्हा एकदा ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग झालेला नाही. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येईल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. धोकादायक समन्वय नाहीये, ताळमेल नाहीये, यस नो वेटचं मिश्रण नाहीये, त्यामुळे फक्त एकच धाव. Trauma going on the middle, tucked away on the onside by batsman Tushar. Off the mark with single. Score is 10 without loss. रिव्यू है सिर्फ कॉट बिहाइंड और एलबीडब्ल्यू के लिए नहीं है. क्या बात है जय पवार. जेपी इसीलिए तो कहा जाता है. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा अतिशय वेगात टाकलेला चेंडू ऑफ स्टेशनने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. पहिलं षटक समाप्त आणि पहिल्या षटकात धावसंख्या झालेली आहे ती समाधानकारक धावसंख्या म्हणता येईल. बिनबाद 10. एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो 10 रन बने, कोई विकेट नहीं गवाया है निलेश फाइटर भिवंडी ने. और देखा जाए तो टोटल खराब भी नहीं और अच्छा भी नहीं. स्वागत है आप सभी का
आप देख रहे हैं मानसून का बिग शो SPK ट्रॉफी। इस शो को आप तक लाए द किंग योगेश बनकरी जी और SPK किंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कांबा। एक ओवर की समाप्ति बहुत कुछ डिपेंड करता है कि राजकुमार एक सिक्सर लगाने के बाद थोड़ा दूर रहे हैं स्ट्राइक से। कुल 3 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए। मेरे साथ कमेंट्री दुनिया में मराठी की वो आवाज़ जो इंटरनेट पे सबसे पहले दुनिया में पहुंची थी। दुनिया ने मराठी की कमेंट्री पहली सुनी थी डॉक्टर गवली सर की, जब मेयर कप 2011 में फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट इंटरनेट पे हुआ था। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर हैं, ऑफिशियल स्कोरर हमारे जो कि जेपी पैनल के भी हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट में भावेश पवार, कमेंट्री में हमारे सुनील पवार और अंपायरिंग में जय पवार और फिल्मों में ललिता पवार हिट आहे। वळूया आपण खेळाकडे पुन्हा एकदा। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक हरल्यानंतर निलेश फायटर भिवंडी संघाची धावसंख्या झालेली आहे बिनबाद 10। दुसरं षटक घेऊन येतोय नजीम गुल्ली। याला स्लोवर वन। क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं विकेट कीपर, एक्सलेंट विकेट कीपिंग पप्पू रामगुड़े, एक्सलेंट विकेट कीपिंग। नादिम गुल्ली को पढ़ना बहुत मुश्किल। नाजिम गुल्ली पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल। राईट आर्म, याला मात्र डिफेन्स करण्याचा भाग पडला होता। चेंडू पडल्यानंतर हलकासा बाउन्स झाला, डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न। गवली सर, सबसे बड़ी बात है कि नाजिम गुल्ली बाई का इशारा एक ही एक्शन में लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक गेंदे करते हैं, गुगली का अच्छा मिश्रण करते हैं। सुप्रीमो कप का वो ऐतिहासिक हैट्रिक आपको याद होगा। नाजिम गुल्ली पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल। याला मात्र आडव्या बॅटने क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न। काय गोलंदाजी करतोय, कुठल्याही प्रकारची संधी दिली जात नाहीये षटकामध्ये फटका खेळण्याची, कारण व्हेरिएशन प्रत्येक चेंडूमध्ये व्हेरिएशन बघायला मिळते। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची भी गेंद रही थी। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं नाजिम गुल्ली। नाजिम गुल्ली पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल। याला मात्र फटका खेळलेला आहे, चेंडू सरळ जाईल तो लॉंग ऑन सीमा रेषा पलीकडे। षटकार में लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, यहां वार किया तो डरना क्या। जबरदस्त वार, जबरदस्त टायमिंग बघायला मिळाला। ती हाफवाली गुरुने हा लॉफ्ट केला होता, भिरकावून दिला होता। लॉंग ऑन सीमाच्या पलीकडे जाणारा षटकार। नाजिम पुन्हा एकदा मार्गस्थ होते। या थोडासा मागे येऊन फटका खेळलेला आहे, चेंडू सरळ जाते तो वाईड ऑफ लॉंग ऑफला। क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण डीपला होतंय, त्यामुळे फक्त आणि फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते। धावसंख्या होती 18। जबरदस्त क्रिकेट होता हुआ बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, इक्वली स्टॉप एंड फाइन रिटर्न। 18 धावा झाल्यात, बिनबाद 18। सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आहे। 5 षटकांची ही निर्धारित मॅच। नाजिम पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल। याला पुन्हा एक चांगला चेंडू कमबॅक करतोय। षटक समाप्त झालेले आहे। 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 18 या षटकाचा विचार जर आपण केला तर या षटकामध्ये फक्त 8 धावा दिलेल्या आहेत। आइए दोस्तों, एक सत्कार सम्मान इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे। मुंबई में मशहूर बिल्डर और आर्किटेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा नाम है मेहताब खान, NB अवध के ओनर भी हैं, हमारे बीच है। आइए उनके हम इज्जत अफजाई सत्कार सम्मान कर रहे हैं। इस स्पर्धा के किंगमैन योगेश बनकरी साहब से मैं कहूँगा कि मेहताब खान साहब के इज्जत अफजाई करें, सत्कार सम्मान और स्वागत करें। ये वो चेहरा है NB अवध को जहाँ भी आप देखेंगे, अहमद, नीलेश बिंताड़े सर और मेहताब खान, ये देखिए उन्हें पुरखुलू शॉल और पुष्पगुच्छ गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब खान साहब, आप आए बाहर आए। बहरहाल खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर की समाप्ति में 18 रन बने। गेंदबाजी में
एक और परिवर्तन किया गया है और मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज समर्थ को। पहली गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा खड़ा है, सिर्फ एक रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ नीलेश फाइटर भिवंडी का पहुंचा है 19 रन बिना किसी विकेट के। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राजकुमार, 2 सिक्सर लगा चुके हैं, कुल मिलाकर 14 पे खेल रहे। समर्थ छोटा बॉलिंग एक्शन है, बढ़िया गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइट, 1 रन और आता हुआ स्कोर में 20 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। देखिए नीलेश फाइटर भिवंडी के पास 10 के 10 विकेट हाथ में, और यहां से बल्लेबाजों को थोड़ा गेयर बदलना होगा। रिव्यू वहां पे लिया गया है वाइट के लिए। तब तक मेरे पास समय, आप देख रहे हैं एसपी के ट्रॉफी कांबा, ये वो शो है जो पिछले 2 दिन से आपको दीवाना कर दिया है। किंगमैन योगेश बनकरी साहब और उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये बिग शो, आज का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं धर्मीन अलीबाग और नीलेश फाइटर्स भिवंडी के बीच में। वाइट गेंद है जो अंपायर के फैसले को चैलेंज किया था, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पे पहुंचा है। फील्डिंग साइड का रिव्यू अब खत्म हो चुका है। समर्थ इस मर्तबा इनसाइड आउट, हवा में गेंद है, पीछे से खिलाड़ी अब जाकर पहुंचे डीप एक्स्ट्रा कवर से, 2 रन बना लिए बैट्समैन तुषार ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 22 रन बिना किसी विकेट के नीलेश फाइटर भिवंडी। 22 धावा झालेल्या आहेत। बिनबाद सलामीची जोडी अजूनही खेळपट्टीवर आहे, थोडेसे मोठे फटके खेळावे लागेल। इस मर्तबा हल्के हाथों से टैप करते हुए गेंद को डीप पॉइंट पे दूर से खिलाड़ी जब तक पहुंचे, फंबल किया है, 2 रन बनाए, तीसरे की कॉल है और यहां पे बैट्समैन रन आउट। पौसाली क्रिकेट जो मानसून क्रिकेट है उसके बारे में गौली सर आप क्या कहेंगे? ये क्रिकेट भी अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हालांकि एक शेर है कि खुद को इतना ना बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। गोपी इलेव्हन आणि NB अवध इलेव्हन दोन्ही कॅप्टननी टॉस साठी म्हणजे टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। दोनों टीम के कप्तान के लिए ऑफिशियल कॉल है, अपन टॉस साठी त्वरित यायचं आहे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं आसिफ, जबकि सामना कर रहे हैं राजकुमार। समर्थ लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, तेज गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग फिर से, दिस इज द क्वालिटी विकेट कीपिंग। एक खूप चांगला चेंडू बघितला आपण, पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला आणि खूप चांगलं यष्टिरक्षण या ठिकाणी बघायला मिळतंय। खूप चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये आपण पाहतोय। अनइवन बाउंस है बीच में, इस मरतबा फिर गेंद बैठ गई थी, लगभग बाई सरपंडी चेंडू, टिप्पा खाने के बाद काफी बैठ गई थी गेंद। अनइवन बाउंस है, हमने देखा कि नाजिम गुल्ली की गेंदें बैठी भी और उठी भी। कुल मिलाकर स्कोर 25 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज थे तुषार। समर्थ फील्डिंग को हम देखते हैं तो तमाम खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे मौजूद हैं। इस मर्तबा ब्लाइंड स्विंग की कोशिश, बढ़िया, एक स्लिप जरूर रखा गया है जहां पे गेंद ट्रैवल हुई थी। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल रन बने, नीलेश फाइटर भिवंडी के 25, विकेट गिरा है 1। क्या लगता है गवली सर, मोर देन 40 प्लस?
आणि तिसरं षटक आपण जर बघितलं तर या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. धावबादच्या रूपाने एक फलंदाज बाद केला तुषार यास आणि फक्त 7 धावा दिलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये आपण बघितलं 10 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 7 धावा. पाच षटकांची मॅच आहे. धावसंख्येची झालेली आहे ती 25-25. असं वाटतं की 2 षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि 2 षटकामध्ये किमान 20 पेक्षा जास्त धावा जर जमवल्या नाहीत तर क्षेत्ररक्षण करताना या संघावर थोडंसं प्रेशर बिल्डअप होऊ शकतं. यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू पडल्यानंतर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. रिव्ह्यू घेतलाय त्या ठिकाणी. देखना है कि आसिफ उछाले और खासतौर से राजकुमार बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. धावबाजसाठी रिव्ह्यू घेतलेला आहे. रनआउटसाठी आमचे तिसरे पंच अभय पाटोळे या ठिकाणी पाहतील रिप्लेमध्ये. देखिए टूर्नामेंट की सराहना तो सभी जगह से हो रही है. राकेश चिंचपाड़कर और जीतू कराले ने भी तिसऱ्या पंचांचा निर्णय नॉट आउट. यस रिव्यू लिया गया था वहां पर. राकेश चिंचपाड़कर और जीतू कराले भी इस मैच को देख रहे हैं. उन्होंने भी इस एसपी के ट्रॉफी की काफी सराहना की. इस मर्तबा बैकफुट पे गए हैं. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है गैप में. गेंद स्टैटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. फटका खेळला होता राजकुमार आणि बॅकफुटला आला आणि ती प्लेसमेंट किती जबरदस्त होतं. एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या मधून जाणारा हा दर्जेदार चौकार. इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके गेंद को कंट्रोल शॉट खेला है. मिड विकेट बाउंड्री से खिलाड़ी पहुंचे. तेज रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन पूरे. अब गेयर बदल दिया वहां पे राजकुमार ने और देखते ही देखते नीलेश फाइटर भिवंडी का स्कोर 31 रन 1 विकेट. कंट्रोल पुल शॉट बघायला मिळाला होता स्क्वेअर लेगकडे आणि त्यावर 2 धावा. राजकुमार एक चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करताना दिसतोय. या षटकात मात्र कुठेतरी फटकेबाजीला प्रारंभ करताना दिसतोय. रघु परदेसी इस मर्तबा बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद ज्यादा कटी वाइड. क्योंकि हमारा कमेंट्री बॉक्स ठीक मिड विकेट बाउंड्री पर है इसलिए हालांकि लेन तो बहुत परफेक्ट थी लेकिन लाइन अच्छी नहीं. डूबते को तिनके का सहारा. 1 रन से स्कोर 32 पे पहुंचा. रघु परदेसी ओह बहुत खूबसूरत गेंद. ये पिच कमाल है. इस पिच पर अक्सर देखा है कि लेंथ गेंदें काफी बैठ रही है और गुडलेन की गेंदें अतिरिक्त उछल रही. डेफिनेटली काही चेंडू अगदी अनपेक्षित बाउन्स होतात. फिर से अच्छी गेंद. परदेसी ने बांधे रखा है अब बैट्समैन राजकुमार को. ओवर नंबर 4 चलता हुआ स्कोर है 32 रन. रघु परदेसी देखना है कि चर्चा हो रही है वहां पर. रिव्यू मांगा गया है. लेकिन एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, आपण डगआउट म्हणून कुठल्या प्रकारे रिव्ह्यू साठी आवाज देऊ नका. बिल्कुल इतनी बड़ी स्पर्धा आप खेल रहे हैं तो आपके जो बल्लेबाज हैं उन्होंने ये डिसीजन लेना चाहिए. डगआउट से कोई आवाज ना जाए प्लीज. क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट हो रहा है और प्रोफेशनल खिलाड़ी. इट्स अ फेयर डिलीवरी. फेयर डिलीवरी. रघु परदेसी अब तक
7 रन दे चुके हैं। अच्छी बॉलिंग हो रही है, हालांकि एक चौका जरूर आया था। राजकुमार ने डॉट गेंदे भी खेली है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ में, और परदेसी ने राजकुमार को भेज दिया डगआउट के परदेश। लौटे हैं राजकुमार आउट होने से पहले 20 रन बनाए, लेकिन 9 गेंदे उन्होंने डॉट भी खेली, 2 सिक्सर लगाए। उनकी जगह नए बैट्समैन देखना है। डेथ ओव्हर, 1 ओव्हर बचा है। येस, राजकुमारने आपण बघितलं 20 धावा जमवल्या, 14 चेंडूंचा सामना केला, डॉट चेंडू सुद्धा खेळला. त्यामध्ये आपण बघितलं 1 षटकार, 2 षटकार आणि 1 चौकार लगावला. डावाला एक आकार दिला, पण स्लॉगर मध्ये ज्याप्रमाणे फलंदाजी व्हायला हवी ती बघायला मिळाली नाहीये. हमारे बीच अभी अभी आगमन हो चुका है सम्माननीय मोहन राउत साहब का। आपका हार्दिक स्वागत है एसपी के ट्रॉफी कांबा में। आणि त्यांची सुपुत्री अनघा राऊत यांचं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम. देखिए 3 मिनट का समय बचा है आपको इस ओवर को डालने के लिए, जहां नाजिम गुल्ली को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे उनका आसिफ उछाला। नाजिम गुल्ली यांनी दुसरं षटक हाताळलं होतं आणि त्यामध्ये मला वाटते 8 धावा दिल्या होत्या. गोपी 11 ऐरोली संघ कॅप्टन. यस, एनबी अवध और गोपी लेना इस मरतबा बैकफुट पे जाकर कट करने की कोशिश वाइड घोषित की अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेट। आसिफ उछाला को, क्योंकि आखिरी ओवर है, गेंदों को तो उछालना ही होगा क्योंकि चारा ही नहीं। गुल्ली की गेंद फिर ज्यादा कटी, फिर वाइड। आज नाजिम गुल्ली थोड़ा तेज लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंदें ज्यादा टर्न भी हो रही है। हालांकि जेन्युइन लेग ब्रेक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं नाजिम गुल्ली। पुल करने की कोशिश और वाइड के हैट्रिक। स्कोर 35 रन। क्या कहेंगे, पहला ओवर बहुत ही धमाकेदार किया था। शेखर दलवी टीम के कैप्टन उनके पास गए, रॉक ऑफ पीटीसी के नाम से जाने जाते हैं। पड़गा टेनिस क्रिकेट की चट्टान। इस वक्त काऊ कॉर्नर में लगभग अपने आप को उन्होंने रखा है। इस मरतबा विकेटों पे निशाना था, फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड में, पैरों में गेंद उलझ गई, कोई रन नहीं। एनबी अवध के कैप्टन और गोपी 11 ऐरोली के कैप्टन और एनबी अवध पुणे के कैप्टन, दोनों को हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गैप में, पीछे आप जाकर खिलाड़ी पहुंचे। गजब की फील्डिंग। उछाला ने उछाला जरूर था, लेकिन 1 ही रन। फक्त एकच धाव मिळणार आहे, कारण प्लेसमेंट इतकं चांगलं नव्हतं. डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि एका टप्प्याने चेंडू हातात जातोय. फक्त एकच धाव मिळते आणि एका धाव्याने धावसंख्या वाढते 36. इस तरह के मानसून क्रिकेट में इस तरह के पिच पर पुल शॉट खेलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा लेट और स्ट्रेट जो शॉट खेले तो एज लगा। हमारे बीच बहुत मशहूर क्रिकेटर श्रेयस इंदुलकर आ चुके हैं। मुझे आज भी याद है बाली ट्रॉफी 2017 की उनकी वो 50, जब उनके 2 शॉट पत्रे के ऊपर से चले गए थे आउट ऑफ ग्राउंड। वन ऑफ द ग्रेट प्ले। वेलकम श्रेयस। नाजिम गुल्ली इस मरतबा फिर
अंदर आती हुई गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, कठिनाइयों में वहां पर बॅट्समॅन आसिफ उचाला हे चांगल्या गोलंदाजी खूण आपण पाहतोय, कारण लागोपाठ 3 चेंडू हे वाईट फेकले होते. त्यानंतर मात्र नाजिम गुल्ली कमबॅक करताना दिसतोय गोलंदाजीमध्ये. नाजिम गुल्ली, ओ तेज यॉर्कर, बाल बाल बच गए वहां पर. हालांकि बैट्समैन भी बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए. अंपायर का वाइड का इशारा है. 2 रन स्कोर में आ आते हुए स्कोर नीलेश फाइटर भिवंडी का पहुंचा है 39 रन 2 विकेट. परिवर्तन के तौर पे तेज गेंद की थी. अब देखना है कि बाएं हाथ के बैट्समैन वैभव के लिए क्या उनकी स्पेशल गुगली रहती है या स्विंग एंड मिस. ब्लाइंड स्विंग की कोशिश और यहां बैट्समैन आउट. पिच और एक मशहूर क्रिकेटर सचिन कदम. देखिए मुंबई क्रिकेटर्स के कदम जब प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ बढ़े तो बहुत बड़ा कदम बढ़ाने में रोल सचिन कदम का रहा है. वेलकम सचिन. नाजिम गुल्ली कमाल की बॉलिंग करे, जादूगर गेंदबाज. ओह बहुत बढ़िया गेंद थी लेकिन निशाना गलत, वाइड. लेन बहुत परफेक्ट है. 1 रन स्कोर में और आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40. प्लीज नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर. अंपायर डिसीजन इज लास्ट एंड फाइनल डिसीजन. जेपी पैनल 50 के ऊपर अंपायर अगर किसी पैनल में तो जेपी पैनल है. चालीस पे पहुंचा है स्कोर. 1 गेंद बची है मेरे ख्याल से. इनिंग के बीच में टॉस होगा. स्विंग कर दिया, आसमानी टोला, गेंद सीधा आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन. क्या गजब का शॉट खेला है आसिफ उछाला ने. आखिरी गेंद पे गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पे उछाला. 6 रन एंड कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच. क्योंकि इस तरह के सिक्सर आखिरी गेंद पे लगते हैं तो काफी कठिनाई होती. 46 बने, 47 का लक्ष्य धनवीन अलीबाग के सामने रखा है. नीलेश फाइटर भिवंडी ने. चलते हैं अगले टॉस की तरफ. गोपी 11 ऐरोली बनाम एनबी अवध पुणे के बीच में टॉस हो रहा है और मशहूर कमेंटेटर रोशन संते वहां पे मौजूद है. थँक्यू सो मच. तर यापुढील सामना आपण पाहणार आहोत एनबी अवध पुणे आणि त्यांना फाईट करेल गोपी 11 ऐरोली. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉससाठी लवकरात लवकर यायचं आहे. निलेश नचिते साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. निलेश नचिते साहेबांना विनंती असेल, निचिते साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. गोपी 11 ऐरोली या टीमचे संघ मालक मारुती सर, विनंती असेल साहेबांना की आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वकाने हार्दिक स्वागत आहे SPK सुपर किंग कांबा ट्रॉफीमध्ये. गोपी 11 ऐरोली आणि सामना आपण पाहणार आहोत NB अवध पुणे या 2 संघांमध्ये. दोन्ही संघांना एक टॉससाठी यायचं आहे.
प्रत्येक इनिंग मध्ये एक एक रिव्ह्यू आहे. बॅटकट आणि LBW सोडून सर्व गोष्टींसाठी रिव्ह्यू असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. आणि एक सूचना असेल, डगआउट मधून कोणी आवाज द्यायचा नाहीये रिव्ह्यूसाठी. ही महत्वाची सूचना आहे सर्वांना. जे 4 संघ खेळणार आहेत, अहमदबाई पुणे टीमला देखील ही सूचना असेल की डगआउट मधून रिव्ह्यूसाठी तुम्ही नक्कीच आवाज देऊ नका. टॉससाठी विनंती असेल NB अवध पुणे आणि गोपी 11 ऐरोली. कॅप्टन विनंती असेल आपण या त्वरित. गोपी 11 आणि आपण पाहणार आहोत NB अवध पुणे या दोन टीम मध्ये सामना. टेलचा कॉल आहे आणि आले टेल. टॉस जिंकलेला आहे, अहमदभाई टॉस जिंकलेला आहे. निर्णय काय असेल? 5 षटकांचा सामना आहे. फील्डिंग करेंगे. नक्कीच पाहिलं गेलं तर काल देखील NB अवध संघ होता आणि आज देखील 40+ माध्यमातून NB अवध हा संघ आपण पाहतो. आणि सातत्याने टेनिस बॉलमध्ये असेल, रबर बॉलमध्ये असेल, सातत्याने NB अवध संघ खेळताना आपण पाहत असतो. तर या स्पर्धेबद्दल आणि तुमच्या संघाबद्दल काय म्हणणं असेल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलूँगा नीलेश दादा, मेहताब भाई का, सचिन बाद, जो उन्होंने बोला अपन को 40+ भी ओपन करना है एक, तो इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे बेस्ट करने के लिए अपना. और कल का जो परफॉर्मेंस हम लोग का थोड़ा ख़राब था क्योंकि कोई प्लेयर थे नहीं कल, सब आउट ऑफ थे, बाहर चले गए थे, किसका कुछ काम था, किसका ऑफिस था, इसके लिए कल कोई प्लेयर इतने आ नहीं पाए थे. वो हिसाब से हम लोग थोड़ा वीक हो गए थे कल का. अभी आज ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, क्या ट्राई करेंगे थोड़ा. तर नक्कीच शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. आमच्यासोबत सचिन कदम सर आहे. टॉस गमावलाय, प्रथम बॅटिंग करावी लागेल. 5 षटकांचा सामना आहे. 5 षटकांमध्ये किती धाव बनवण्याचा प्रयत्न असेल? सलग गेल्या 2 दिवसापासून मी मॅच पाहत होतो. पाऊस पडल्यावर स्कोअर व्हायचा, पण आता आज पाऊस नाही आहे, बॉल थांबून येतो आहे. तर आपण एक ॲव्हरेज स्कोअर म्हणजे 10चा रन रेट करण्याचा आपण प्लेयर्स लोकांना सांगेन, बॅट्समॅनला काय 60+ करा, आपण मॅच जिंकणार. कारण आमच्याकडे पण स्पिन अटॅक आहे बॉल. नक्कीच स्टारकास्ट तुमच्या टीममध्ये आहे. असे कोणते स्टार प्लेयर तुमच्या टीममध्ये आहेत? गोपी 11मध्ये तर आता नेहमी जे रेग्युलर प्लेयर असतात, भरत लोहार आहे, पण आज श्रेयस इंदुलकर आला आहे, अजित सर आले आहे आणि नरू उल्हासनगरचा, त्यांना आम्ही ॲड केलं आहे. कल्याण ग्रामीणमधील सर्वात मोठी ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो. योगेश शेठ बनकरी यांच्या माध्यमातून SPK सुपर किंग ट्रॉफीचं आयोजन. या स्पर्धेबद्दल आणि स्पेशली या मैदानाबद्दल काय म्हणणं असेल? स्पेशल थँक्स जयचा, कारण ऑर्गनायझिंग कमिटीमध्ये ज्या फॉर्मवर माझं पण नाव होतं आणि खरोखर खूप छान आयोजन केलं आहे. फक्त विकेटवर थोडी मेहनत केली असती ना, आपल्याकडे दिवस होते, आपण RMCची विकेट केली असती ना, आज जे खेळाडू खेळून गेले आणि उद्या पण जे खेळतील ना, खरोखर ते बोलतील का रे मस्त विकेट बन. पण ठीक आहे, पार्ट ऑफ द गेम आहे. पाऊस पडला तर चांगली गोष्ट, नाही पडला तरी पण चांगली गोष्ट. आपल्याला आपला गेम दाखवायचा. थँक्यू. नक्कीच शुभेच्छा असतील सामन्यासाठी. टॉस जिंकलेला आहे NB अवध पुणे या संघाने आणि प्रथम स्वीकारलंय क्षेत्ररक्षणाने इन्व्हाइट केलेलं आहे बॅटिंग करण्यासाठी गोपी 11 ऐरोली या टीमला. ओटू कॉम्बॉक्स गवळी सर आणि सिद्दीकजी भाबे सरांचा आवाज आपण ऐकूया या पुढीलच्या सत्रामध्ये. खूप खूप धन्यवाद रोशन संते. डिसिप्लिन ठेवायची थोडीशी, कारण मैदानात आपण क्षेत्ररक्षण लावताना 11 प्लेयरनी त्या ठिकाणी थांबायचं आहे, कारण ऑर्गनायझरची सूचना आमच्यापर्यंत आलेली आहे. दुसरी महत्त्वपूर्ण सूचना आमच्यापर्यंत आलेली आहे ती म्हणजे डगआउट म्हणून कुठल्या प्रकारे आवाज आपण द्यायचा नाही रिव्ह्यूसाठी. तर मित्रांनो, आपण पाहतात SPK सुपर किंग
कांबा आयोजित अर्थात वन मॅन शो योगेश सेठ बनकर यांच्या विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेली स्पर्धा आपण पाहतोय रबर बॉल लीग टूर्नामेंट. गौली सर देखिए, पहले 2 ओवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीमों के लिए. धनवीन, अलीबाग के सामने जो लक्ष्य है 47 का है. अगर हम आस्किंग रन रेट की बात करें तो 9 के ऊपर का आस्किंग रन रेट है. मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है. बादलों की चादर आसमान में छाई हुई और सब्जा हरी चादर ग्राउंड पे छाई हुई. 47 धावांचं लक्ष्य आहे. समर्थ आणि सुरेश अशी सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. याला मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडूला चेंडू सरळ जातोय, तो लॉंग ऑफ लास्ट रक्षक तैनात आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल. राजन पाटील पहिलं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. यस, अच्छी गेंद थी. राजन पाटिल के आगे रखा था, बिल्कुल आंखों के नीचे ड्राइव करते हुए. मिड विकेट बाउंड्री पे प्रमोद मात्रे हैं, जबकि राजन पाटिल गेंदबाजी कर रहे. राजन पाटील मॅन फ्रॉम भिवंडी दापोडे. हरीश किने आणि समर्थ. याला मात्र अनपेक्षित बाउन्स झाला. चेंडू पडल्यानंतर पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा, कारण बघितलं की हा फलंदाजाच्या अवाक्य बाहेरचा चेंडू होता. पंचाने इशारा केला आणि 1 फॉर दिवो हे सुद्धा इशारा करतायत पंच. राजन पाटील थोडा स्लो रन, चेंडूचा वेग कमी केला गेला होता. पहली गेंद पे मैंने कहा था कि इस तरह के विकेट पे आपको पुल लगाना इतना आसान नहीं होता है. जब गेंद टिप्पा खाने के बाद बहुत जल्दी बैट्समैन तक पहुंच जाती है. हे तुम्हाला पुलचा फटका जर खेळायचा असेल तर सुरुवातीपासून तो पवित्रा तुम्हाला घ्यायला हवा. राजन पाटील फुलटॉस चेंडू होता, सहज गत्या भिरकावून दिलेला आहे. चेंडू सरळ जातोय, तो डीप मिड विकेट सीमा पार षटकार. Full toss delivery and put away very easily through the mid wicket fence. Calculated 6. आठ पे पहुंचा है स्कोर. त्याला पुन्हा लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे. बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार बघायला मिळतोय. किया है, आइए देखते हैं. ये देखिए, आसमान में तान दिया गेंद को. गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर लगी हुई थी 6 रन की. 2 सिक्सर के बाद राजन पाटिल पे दबाव बढ़ता हुआ. हरीश मॅन फ्रॉम कल्याण यावर्षी शतक सुद्धा झळकावलेलं आहे. शतकवीर आहे हरीश. काय फलंदाजी करतोय मॅन फ्रॉम चिकनघर कल्याण. राजन शॉर्ट रन अप राऊंड वगैरे गोलंदाजी करतोय. याला मात्र चेंडू थोडासा खाली राहतोय. खेळण्याचा प्रयत्न, हलका धावबाची शक्यता आहे, मात्र डायरेक्ट हिट होत नाहीये. नेम साधला जात नाहीये आणि पंचांचा लेग बायचा इशारा. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को. और देखिए, राजन पाटिल को बचपन में कंचे गोटियां कम खेली थी, तीनों स्टंप मिस कर गए. एक चांगली सुरुवात आहे, कारण 47 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 15 धावा झाल्या आहेत. एक सकारात्मक सुरुवात, पॉझिटिव्ह सुरुवात बघायला मिळते. राजन आय थिंक मंकी विकेट. यस, मंकट विकेट वहां पे आउट किया है. रिप्ले मध्ये पाहूया आपण. हे पहा रिप्ले मध्ये, ज्यासाठी राजन प्रसिद्ध आहे तेच काम पहिल्या षटकात राजांनी केलेलं आहे. बिल्कुल. कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ दिमाग में नहीं, मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है. हालांकि वो बैट्समैन को आउट किया है जो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर आउट होके आगे हरीश 12 रन बनाकर. येस, हरीशने 2 षटकार लगावले, 12 धावा आणि 300च्या स्ट्राईक रेटने 4 चेंडूमध्ये 12 धावा जमवल्या. संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जातोय, अगदी विजयाकडे घेऊन दे असं वाटत असताना मात्र
मंकट विकेटच्या वतीनं बाद झालेले हरेश. शेखर 12वें खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजे प्लीज. न्यू बैट्समैन इन. राजन यावेळेला पुन्हा एकदा फटका खेळलेला चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. दर्जेदार, बहारदार, शानदार, जानदार षटकार. नजर स्ट्रोक आंखों के नीचे, गेंद को सीधा लॉफ कर दिया. फ्लैट 6 जाता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. पहिल्या षटकामध्ये काय सुरुवात आपण पाहतोय, कारण 47 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना एक दमदार सुरुवात, सकारात्मक सुरुवात, विजयाकडे वाटचाल होते अशी वाटणारी सुरुवात आपण पाहतोय. पण क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाहीये तो पण क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी करणं हे उचित ठरत नाहीये. पण पहिल्या षटकामध्ये एक दमदार सुरुवात बघायला मिळते ती धनवीन अलिबाग संघाची. एक ओवर की समाप्ति पे हम कह सकते हैं कि धनवीन अलीबाग का जो स्कोर है वो काफी हो चुका है. पहले ओवर में मैच लगभग जाता हुआ, इस मर्तबा लॉक कर दिया गेंद को सीधा आउट ऑफ पार्क. 6 रन. आणि ज्याप्रमाणे चेंडूचा समाचार घ्यायला हवा तो समाचार घेतला जातोय आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं जात आहे, ते म्हणजे सीमा रेषेच्या पलीकडे षटकार. संदीप कदम ने कोई भी कदम आगे नहीं किया था. स्टैंड एंड डिलीवर, गजब का शॉट. स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 27. फिर से गेंद को ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, रिकोशेस गेंद हुई है, कोई खिलाड़ी सर्कल में नहीं. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. इन 2 रन से धनवीन अलीबाग का स्कोर धीरे धीरे 29 रन, 47 का लक्ष्य है. और लगभग दूसरे ओवर में अब निरंजन भी उम्मीद का दामन छोड़ते हुए विजयाकडे वाटचाल आपण पाहतोय धनवीन अलिबाग संघाची. इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है. गेंद विकेटों के पीछे थर्डमैन बाउंड्री की तरफ गई है. बाई का इशारा. हालांकि बैकफुट पे चले गए थे वहां पर संदीप कदम, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही थी. अगला मैच जहां एनबी अवध पूना ने टॉस जीता है और गोपी 11 एरोली को बल्लेबाजी की दावत दी. बने रहिए हमारे साथ. डोंट गो अवे. एसपी के ट्रॉफी कामा में इस मर्तबा बैकफुट पे चले गए. कंट्रोल कट शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं. डीप पॉइंट से जब तक गेंद पे आते 1 रन बनाया. समर्थ को हम देखते हैं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. और जब आप गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं तो जो शॉट रहते हैं वो आंखों में समा जाते हैं. स्कोर 31 रन, 16 रन और चाहिए. बैकफुट पे गए, फोर्स किया है गेंद को. हालांकि जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल पाए. गेंद भी रुक कर आई, बल्ले का मुंह भी जल्दी बंद कर लिया था बैट्समैन संदीप कदम ने. 32 रन, 1 विकेट. 47 धावसंख्येचा पाठलाग करताना एक चांगली धावसंख्या आपण पाहतोय. 32 धावा. निरंजन, ओह क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था. समर्थ को पिछले पांव पे चले गए थे और बाई का इशारा अंपायर का. ओवर समाप्त होते हुए 2 रन बने 33. 3 ओवर में यहां से केवल 14 रन चाहिए, जबकि धनवीन अलीबाग के पास 9 विकेटें शेष है. इस तरह के मैचेस को जीतने के लिए गौली सर आपको गुच्छों में विकेट लेना होते. आप देख रहे हैं दोस्तों, एसपी के ट्रॉफी कांबा आप तक लाए योगेश बनकरी साहब, द किंग ऑफ कांबा. और मुकाबला इस वक्त चल रहा है धनवीन अलीबाग और नीलेश फाइटर भिवंडी के बीच में. मरता क्या ना करता देखना है कि गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है. यूट्यूब पे इसका सीधा प्रसारण आ रहा है, द बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट GTC लाइव पे.
तिसरं षटक 18 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. आसिफ येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. अशी जेवणा कट शॉट खेळलेला आहे. चेंडू सरळ जाईल एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे प्रमोद मात्रे. फक्त एकच धाव मिळेल. धावसंख्या झाली 34. 34. 17 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं समर्थ, बिल्कुल गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. हा चेंडू मात्र डाव्या एसटीच्या बाहेरून जातोय. स्क्वेअर चेंडू आहे. दिशाहीन चेंडू आहे. जेव्हा समीकरण जेव्हा असं असतं तेव्हा अशा प्रकारे तुम्ही गोलंदाजी करता तुमच्या संघावर प्रेशर बिल्डअप होतो. आसिफ उछाला, गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं. ऐसे ही रन कम है, ऊपर से वाइड की भरमार. आसिफ पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. 7 ते 8 पावलांचं रनअप आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा टायमिंग साधता आले. चेंडू सरळ जाते फाईन लेग कडे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल आणि एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. 36 म्हणजे अजूनही 11 धावांची आवश्यकता आहे. Unconventional hit from Sandeep Kadam. He tried to play through the mid wicket, inside edge and rose to deep fine leg boundary. आसिफ मार्गस्थ होईल. यावर एक चांगला फटका खेळलेला आहे. चेंडू सरळ जाईल. लॉंग लेग सीमा रेषा पार. चौका. समय है बैट्समैन के पास, खास तौर से कितने जल्दी समर्थ ने अपने आप को एडजस्ट किया था. और ये देखिए कलाइयों के बलबूते पे गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर खेल दिया. बिल्कुल इंग्लैंड के मॉर्गन का अंदाज था शॉट के पीछे. हा चेंडू मात्र उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर जातोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. लग रहा है कि आसिफ उछाला ने मैच छोड़ दिया है. फिर वाइड गेंद, 2 रन और आते हुए लग रहा है कि मैच ही छोड़ दिया है. 44 धावा झाल्यात. 44. यावेळेला मात्र इम्प्रुवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बिल्कुल थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश की थी. आजकल सुपला काफी मशहूर है. अच्छा मात्र ड्राइव गेंद सीधा साइड स्क्रीन पे. इस मैच को जीत लिया है धनवीन अलीबाग ने. कॉन्ग्रेचुलेशन धनवीन अलीबाग एंड हार्ड लक नीलेश फाइटर भिवंडी. आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच है बाएं हाथ के बॉल